Square of number and perfect square. Assalamualaikum. I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about square of a number and perfect square. Student, what is the square of number? स्केयर का क्या मतलब होता है हमारे पास? स्केयर बेसिकली अगर आप किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़, उसका जो भी आंसर आता है दैट इज़ अ स्केयर ऑफ दैट नंबर. और अगर हमने उसको मर्ज करके लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं? हम दोनों जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, हम उनको एक दफ़ा लिख के और उसके ऊपर उसकी पावर डाल देते हैं. एक्सपोनेंट में 2 लिख देते हैं बिकॉज वी हैव 2 नंबर्स अलाइक. हमारे पास सेम एक जैसे 2 नंबर है. यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है आपके पास स्क्रीन पर. स्क्वायर ऑफ 7. अगर आपने 7 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो स्टूडेंट्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप बेसिकली उस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. स्क्वायर ऑफ 7 इज 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 7 रेज टू पावर 2 और दैट इज इक्वल्स टू 49. इसी तरह अगर आपके पास 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर आप कैसे लेंगे? आप लेंगे उसको, आप लिखेंगे 100 square is equals to 100 multiplied by 100, that means 10,000. Now students come to perfect square. Perfect square की एग्जाम्पल आपके पास स्क्रीन पर कुछ इस तरह आ रही है. A natural number is called perfect square if it is a square of an other natural number. Students, अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल I take a square of 2. 2 square means 2 multiplied by 2. 2 is a natural number और इसका आंसर क्या आता है? 4. 4 भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है. इट मीन्स दैट 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2. अगर मैं 9 देखती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. सो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3. इसी तरह आपके पास 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 16. 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 25 एंड सो ऑन. आप 6 का देख लें तो वो 36 होगा. 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100. तो ये सब 100, 81, 64 ये सब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज ये जिन नंबर्स के स्क्वायर हैं वो नंबर भी नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर. इंटीजर मेरे पास क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. इंटीजर्स का अगर आपने स्क्वायर लेना हो तो आप कैसे स्क्वायर लेंगे? वन थिंग विच वी रिमेंबर इज, हमेशा जो आपके पास 2 नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर हो या कोई भी नंबर हो, उसका आंसर, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है बिकॉज नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव. इफ वी मल्टीप्लाई माइनस विद अ माइनस, हमारे पास आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. सो यहाँ वो आपको कह रहे हैं कि इंटीजर्स का अगर आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो इंटीजर्स का आंसर हमेशा क्या आता है आपके पास? पॉजिटिव आता है. यहाँ कुछ इंटीजर्स आपको उन्होंने दिए हैं 37. स्टूडेंट्स 37 हमारे पास एक इंटीजर है जिसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है. इसके 2 मेथड्स होते हैं. आप 37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 1369. इसके अलावा इसका जो दूसरा मेथड है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपके पास एक इंटीजर दिया गया 37, आपने क्या करना है? आपने बेसिकली 37 को 2 नंबर्स में फ्रैक्शन कर देनी है. इसके 2 पार्ट्स में इसको फ्रैक्शन कर देनी है. लाइक 37 किसके इक्वल होगा? 30 प्लस 7. यहाँ स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास जो दोनों नंबर्स आ रहे हैं, बोथ नंबर्स हैव परफेक्ट स्क्वायर. 30 का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है आपके पास और 7 का भी स्क्वायर होता है. लेकिन आप इसको इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे. आप बेसिकली इस पे फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला. अगर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला की बात करूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. वी हैव हियर 37. 37 को हमने उनके पार्ट्स में डिवाइड किया 30 एंड 7. अब यहाँ पे मेरे पास a क्या आ रहा है? 30 और b क्या आ रहा है? 7. मैं सबसे पहले क्या करूंगी? मैं 30 का स्क्वायर लूंगी, देन मैं 7 का स्क्वायर लूंगी और उसके बाद मैं 30 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी और वो कुछ इस तरह स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है दैट इज
30 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 7। 30 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इजी कि आप 30 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 9, और क्योंकि हमने 0 का भी स्क्वायर लेना है तो हम 0 को 2 टाइम्स लिख देंगे। सो 30 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा 900 बन जाएगा। 900 प्लस 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, प्लस जब मैं 30 को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 2 10 आएगा, और 2 10 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास 420 आएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन तीनों को प्लस कर लेने। प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा 1369। स्टूडेंट्स ये आपने क्या किया, आपने 37 को प्लस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइड किया और सॉल्व किया। अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है कि आप 37 को उसके नियरेस्ट होल नंबर में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 37 किसके करीब है 40 के करीब है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी 40 माइनस 3। अब यहाँ पर मेरे पास a माइनस बी वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सो 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी कि आपके पास जो भी दो होल नंबर्स दिए गए हैं आपने क्या करना है उनका, सबसे पहले आप a का स्क्वायर लेंगी, b का स्क्वायर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे a b को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले वाली टर्म्स के साथ। सो यहाँ पर मैं 40 और 3 को किस तरह सॉल्व करूंगी, 40 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 40 इंटू 3। अब मेरे पास 40 का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, आपको 40 को 40 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 4 4 जा हमारे पास आंसर आता है 16। आपने क्या करना है 16 लिख के जीरोस कितने हम आगे लगाएंगे, क्योंकि हम स्क्वायर ले रहे हैं तो हम डबल जीरो लगा देंगे। सो 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब आप क्या करेंगे 1600 प्लस 9 माइनस 2 को 40 से और देन 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 40 जा 80 एंड 83 जा 240। अब आपने क्या करना है 240 को उनमें से माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1369। इस तरह स्टूडेंट्स आप किसी भी इंटीजर को सॉल्व कर सकते हैं। और यही स्टूडेंट्स अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर होगा तो नेगेटिव नंबर का जो आंसर होता है हमारे पास वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, बिकॉज बोथ माइनस साइंस कैंसल ईच अदर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 3.1। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, आपने उनके स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 17। इसके 3 मेथड्स अभी हमने सीख लिए हैं। फर्स्ट 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। द सेकेंड मेथड इज आपने 17 को उसके नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करके आपने फॉर्मूला अप्लाई करके उसका स्क्वायर निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 17 बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 15, तो ये 20 के नियरेस्ट है, तो मैं इसको कुछ इस तरह लिखूंगी 17 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3। सो बाय टेकिंग स्क्वायर 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 माइनस 3 स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप सबसे पहले a का स्क्वायर लेंगे, दैट इज 20 का स्क्वायर, देन आप b का स्क्वायर लेंगे 3 स्क्वायर, देन 2 इंटू a इंटू बी लिखेंगे आप। a हमारे पास क्या आ रहा है 20 और b आपके पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे 20 को सबसे पहले स्क्वायर लेंगे, दैट इज 400, और a b को मल्टीप्लाई करवा के 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 120, और 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 9। स्टूडेंट्स एक बात आप यहाँ पर इनको शफल भी कर सकते हैं, लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ऑल्सो इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं। सो जब मैंने इसको इस तरह लिखा तो मेरे पास एट द एंड आंसर क्या आ गया 289 आ गया, विच मीन्स दैट 17 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। नियरेस्ट होल नंबर्स में कन्वर्ट करके आपने फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने आपको इंटीजर्स दिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स। आपने उन इंटीजर्स को सॉल्व करना है और उन इंटीजर्स का आंसर निकालने हैं। मेरे पास सबसे पहले है -19। -19 का सिंपली मैं स्क्वायर लूंगी
तो हम क्या करेंगे, -19 मल्टीप्लाई बाय -19, 19 को 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे जो क्या आएगा 381, और नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा। सो -19 इज इक्वल्स टू 381। इसी तरह स्टूडेंट्स +19 भी आपके पास 381 के ही इक्वल होता है, क्योंकि उसमें आपके पास सिंपली आपको साइन चेंज नहीं करना पड़ता। स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज पॉजिटिव। आपके पास अगर -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है तो +2 का स्क्वायर भी आपके पास 4 आएगा। ये एक न्यूट्रल नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।